हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और एडी झारखंड क्लासेस लाया है नागपुरी टेस्ट 1 का एनालिसिस। ठीक है, जो आप फुल टेस्ट एडी क्लासेस ऐप पर दे रहे हैं उसका एनालिसिस है टेस्ट 1 का। पिछली बार हम लोगों ने डेमो टेस्ट था जो उसका हम लोग एनालिसिस किए थे। ठीक है, इस बार हम लोग करेंगे ये एनालिसिस है टेस्ट 1 का। अभी तक आप लोगों ने एडी क्लासेस ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो एडी क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से जल्द डाउनलोड करें और नागपुरी का फुल टेस्ट लगाएं। ठीक है, 149 में आपका 20 प्लस सेट फुल टेस्ट मिल रहे हैं। ठीक है, नागपुरी का। और नागपुरी का संपूर्ण कोर्स का पीडीएफ 399 में अवेलेबल है इस ऐप पर। झारखंड का जो 380 पेज का नोट्स है 149 में इसी पेज पर अवेलेबल है ऐप पर। ठीक है, और 149 में ही आपका झारखंड का 40 से 45 जो प्रैक्टिस सेट है वो भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, यहाँ जो है नागपुरी का संपूर्ण क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट करा दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में सारा वीडियो का लिंक दे दिया गया है, ऐप का भी लिंक दिया हुआ है, तो जाए और प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ठीक है, यहाँ जो है अभी ऑफर चल रहे हैं, सो ओनली 149 में आप सारे टेस्ट को दे सकते हैं, अनलिमिटेड टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, एक टेस्ट को जितना बार आपको मन है उतना बार दे सकते हैं, है ना। तो चलिए अभी हम लोग टेस्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, लुंठित। ठीक है, लुंठित व्यंजन नागपुरी में निम्न में से कौन है। तो देखिए, लुंठित व्यंजन नागपुरी में निम्न में से कौन है, तो देख लीजिए यहाँ है ऑप्शन नंबर बी र। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ ग्रीन है, तो भाई सेट दिया हुआ डाउनलोड किए हैं तो ये तो होगा ही। ठीक है, चलिए दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है, नागपुरी भाषा परिषद कर गठन कहिया हो रहे। तो नागपुरी भाषा परिषद कर जो गठन हुआ है कब हुआ था, तो 1960 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका जो अगला प्रश्न है, नागपुरी भाषा व्याकरण कर। ठीक है, नागपुरी भाषा व्याकरण कर वर्णमाला में मूर्धन्य ध्वनि कर संख्या कितना है। तो मूर्धन्य जो मूर्धा से बोला जाता है, उसके हेल्प से बोला जाता है, उसके सहायता से बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 5। ठीक है, कितना, 5। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। पुरुषवाचक सर्वनाम कर भेद निम्न में से नहीं लागे। तो निम्न में से कौन है जो पुरुषवाचक सर्वनाम कर भेद नहीं है, तो वो है गौण पुरुष। कौन है, ऑप्शन नंबर ए गौण पुरुष। कौन है, ऑप्शन नंबर ए गौण पुरुष। नेक्स्ट चलिए, चंद्रबली देवी निम्न में से कौन नागपुरी कवि कर पत्नी कर नाम रहे। चंद्रबली देवी निम्न में से कौन नागपुरी कवि कर पत्नी कर नाम रहे। तो ये उपेंद्र पाल नाहन जी की पत्नी का जो नाम था, क्या था नाम, चंद्रबली देवी। इनका विवाह कब हुआ था, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि 1950, 1955, 1960 या 1975 कब शादी हुआ था इनका, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नागपुरी की रसखान। ठीक है, नईमुद्दीन मिर्दाहा, नईमुद्दीन मिर्दाहा को ही नागपुरी की रसखान बोला जाता है। ठीक है, तो इनके जो पिता कर है, उनका पिता का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शेख अमीर उद्दीन मिर्दाहा। क्या नाम है, शेख अमीर उद्दीन मिर्दाहा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ये आपको टेस्ट के सेट कैसे लग रहे हैं ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। नईमुद्दीन मिर्दाहा राजस्व विभाग में कर्मचारी के पद पर, ठीक है, कब से कम काम करे लगले। कहने का मतलब है कि ये नईमुद्दीन मिर्दाहा जी जो हैं, ये राजस्व विभाग में कर्मचारी के पद पर कब से काम करने लगे थे। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1957। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नागपुरी कवि मृत्युंजय नाथ शर्मा का जन्म कहाँ हो रहे, कहाँ हुआ था, बिजुलिया रातू में हुआ था। कहाँ हुआ था, ठीक है, बिजली से आदमी बहुत लोगों का मृत्यु हो जाता है, निधन हो जाता है, किससे, बिजली से। तो आप ये याद कर सकते हैं कि मृत्यु कैसे हो जाता है, बिजली से। ठीक है, तो बिजुलिया से बिजली याद रखेंगे, बिजुलिया अगर याद रहेगा तो रातू भी आपको याद ही रहेंगे। ठीक है, तो ये बिजुलिया रातू किनका जन्म स्थान था, मृत्युंजय नाथ शर्मा का। नागपुरी कवि प्रफुल्ल कुमार राय रांची का वर्नाकुलर मिडिल स्कूल में कब से कब पढ़ते रहे। तो कब से ये पढ़ रहे थे,
रांची का वर्नाकुलर स्कूल में। चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सितंबर 1934 से ये स्टार्ट कर दिए थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है गिरधारी राम गोंजू का जन्म कब होल हलक। गिरधारी राम गोंजू का जन्म कब होल हलक, तो ये कब हुआ था? 5 दिसंबर 1949 को। 5 दिसंबर 1949 को इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न, नागपुरी कवि शारदा प्रसाद शर्मा का जन्म कौन जिला में होल हलक, तो कौन जिला में हुआ था? तो गुमला जिला में इनका शारदा प्रसाद शर्मा का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आपको जितने भी इसमें ये प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं अनलिमिटेड, पहली बात तो अनलिमिटेड लगा सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि इसमें टोटल टॉपिक को कवर किया गया है। ठीक है, पिछली बार कुछ कुछ जो टॉपिक था छूट गया था डेमो क्लास में, लेकिन जो सेट 1 से है आपका टोटल टॉपिक को टच किया जा रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार से 20 प्लस सेट आएंगे, तब तक सेट आएंगे जब तक कि पूरा क्वेश्चंस खत्म ना हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है? नागपुरी कवि शहनी उपेंद्र पाल नहनकर जन्म कौन समय होलक। ठीक है, तो कौन समय हुआ था इनका जन्म? कार्तिक मास कर कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, सहनी उपेंद्र पाल नहनकर जन्म, सहनी उपेंद्र पाल नहनकर जो जन्म हुआ था कब और कहाँ हुआ था? 15 अक्टूबर 1930 को कार्तिक मास के कृष्ण अष्टमी को हुआ था गुमला जिले में। ठीक है, ये चीज़ आप सॉल्यूशन में था, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, कवि नागपुरी कवि शारदा प्रसाद शर्मा को उर्दू पब्लिक लाइब्रेरी से कौन सम्मान मिला था? तो संगीत कला संगम रांची सम्मान मिला था। कब? तो ये इनको जो है कब मिला था? 2009, 2010, ठीक है, 2012। ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि ये तीनों में से कौन है, कि कोई नहीं। इसमें से तीनों में से है तो है, आप आंसर में लिखें कि कमेंट सेक्शन में कि आप अवश्य आंसर लिखें। ठीक है, नेक्स्ट, शारदा प्रसाद शर्मा को उर्दू लाइब्रेरी गुमला से संगीत कला संगम सम्मान मिला। शारदा प्रसाद शर्मा का जो जन्म था वो कब हुआ था? 1927 ईस्वी में कार्तिक माह में हुआ था। बरखा और बरखा खंड केकर कहानी संग्रह है। बरखा और बरखा खंड, ठीक है, बरखा और बरखा खंड केकर कहानी संग्रह है। तो किसका कहानी संग्रह है ये? किसका कहानी संग्रह है ये बरखा और बरखा खंड? ये प्रफुल्ल कुमार राय जी का है। इनका जन्म कब हुआ था? ठीक है, सोनझर बरखा और बरखा खंड प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। इनका जो जन्म हुआ है पहाड़ बंगरू भरनो रांची में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न। आपसे जब पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे आंसर का, क्योंकि ये सेट का आपका एनालिसिस है 100 क्वेश्चंस का। ठीक है, डॉक्टर बीपी केसरी को विक्रमशिला विद्यापीठ भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा कौन पुरस्कार देवल गलक। ठीक है, तो ये जो आपका है विक्रमशिला विद्यापीठ भागलपुर विश्वविद्यालय के द्वारा, तो इन्हें यह पुरस्कार कब दिया गया था? तो विद्यासागर पुरस्कार जो दिया गया है, कहाँ से दिया गया है इनको? विक्रमशिला विद्यापीठ भागलपुर विश्वविद्यालय से। ठीक है, तो बीपी केसरी का जो जन्म हुआ था 1 जुलाई 1933 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 1933 को हुआ। कहाँ भाई? पिठौरिया रांची में। कहाँ हुआ? पिठौरिया रांची में। और इन्हें विद्यासागर पुरस्कार विक्रमशिला विद्यापीठ भागलपुर विश्वविद्यालय से इनको प्राप्त हुआ। ठीक है, कब? 1982 ईस्वी में। तो दोस्तों ये जो है टोटल जो है आपके इफेक्टिव होने वाले हैं सेट्स, तो आप अवश्य ध्यान से देखेंगे। डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग का स्थापना रामदयाल मुंडा के साथ मिलकर कब कर ले रहे हैं? तो कब किए थे ये डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी रामदयाल मुंडा के साथ मिलकर? 1980 में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग का स्थापना किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नागपुरी नाटक विश्वनाथ शाही का रूपांतरण एवं निर्देशन, ठीक है,
देखिए यहाँ क्या प्रश्न पूछ रहा है, एकदम सीरियल वाइज नीचे से है क्वेश्चंस, ठीक है। 100 प्रश्न को एकदम टच किया गया है सभी टॉपिक को। नागपुरी नाटक विश्वनाथ शाही का रूपांतरण एवं निर्देशन कौन करलक? तो इनका रूपांतरण जो नाटक है विश्वनाथ शाही का, वो रूपांतरण और निर्देशन कौन किए थे? तो प्रफुल्ल कुमार राय किए थे, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न क्या है भाई? भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखित पुस्तक नागपुरी लोक साहित्य में डमकच कर गीत कितना है? तो ये जो है इसमें डमकच कर गीत कितना है, ठीक है। तो डमकच कर जो गीत है आपका 42 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 20 नंबर प्रश्न, एक चकता रौद में हलवाई कर नाम का रहे? एक चकता रौद में हलवाई कर नाम का रहे। जल्दी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि क्या होगा इसका सही आंसर, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर घीनू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, अगर आप एडी क्लासेस नहीं डाउनलोड किए हैं अभी, जो भी वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आप ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ जो अवेलेबल है 149 में आपके 20+ सेट हैं। तो आप जल्द से जल्द एडी क्लासेस आप ज्वाइन करें ऐप और सेट लगाने का प्रयास करें। यहाँ जो है झारखंड का जो 380 पेज का नोट्स है वो भी आपको एकदम कितने में मिल रहे हैं? 149 में। सेट्स भी 149 में, और झारखंड का भी अगर सेट लगाना चाहते हैं तो वो भी 149 में मिल रहे हैं। और नागपुरी का फुल कोर्स 399 में अभी अवेलेबल है। रणथु सिंह बाजार घुसते अपन घोड़ी के कौन गाछ में बांधलक? रणथु सिंह, पहले तो मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि ये रणथु सिंह कौन कहानीकर पात्र है? कई ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, क्योंकि आप इतना आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा पात्र कौन कहानी से लिया गया। ये प्रश्न आपके 4 से 5 प्रश्न आएंगे ही, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे कि कौन सा कहानी में कौन पात्र है, ये चीज़ आप रट लेंगे। एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे 1 पेज में सारा कहानियों का, वो आपके लिए हेल्प होगा, ठीक है। तो रणथु सिंह बाजार घुसते अपन घोड़ी के कौन गाछ में बांधलक? तो फुटकल गाछ में बांध लेते। कौन गाछ? फुटकल गाछ। नेक्स्ट, सोहराई कौन कहानीकर पात्र आहे? तो सोहराई जो है कौन कहानीकर पात्र है? तो ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा? जल्दी बताएं। सोहराई कौन कहानीकर पात्र है कई? तो इसका सही आंसर जो होगा ये होगा, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। देखिए, कभी कभी आप लोग का टेस्ट भी मैं लेता हूं कि आप लोग कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए, यहां जो है मैं सॉल्यूशन में यहां बिंजिया क्यों लिखा हूं, क्योंकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यहां जो होगा इसका सही आंसर डी हो जाता। तो बिंजिया कर बाप का नाम था सोहराई, और सोहराई एक मतवार था, और ये बिंजिया से लिया गया है, ठीक है। सॉल्यूशन में तो मैंने बता दिया, लेकिन देखिए सभी लोग कोई बोल रहे हैं रद्दी कागज, कोई भुटांग डहर। तो भाई ये पात्र का चीज़ है ना, आप रट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी। 23 नंबर जो है क्वेश्चन 23, रणथु सिंह के केसर के साथ में शादी होलक तो रणथु सिंह पहिल पत्नी कर बेटा भोला कर कितना साल होवत रहे? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि रणथु सिंह की जब शादी हुआ केसर के साथ, तो उस टाइम जो पहली पत्नी थी उसका बेटा का कितना साल हो रहा था, यानी कि भोला का, तो 6 से 7 बरिस हो रहा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। रतिया केकर घर सुतत रहे? तो घुमकुरिया घर सुतत रहे। केकर घर सुतत रहे? रतिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रतिया घुमकुरिया घर सुतत रहे, धुमकुरिया घर सुतत रहे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कविराज कर एगो बेटा होलक तो कई साल में नुकसान हो गया। ठीक है, कविराज, तो मैं पहले बता दूं कि ये कविराज कौन कहानी कर पात्र है? कविराज, कविराज का मतलब एक अर्थ का होता है और इसका पात्र क्या होता है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका 2 बरिस कर बाद जो है वो नुकसान हो गया था। ओकर बाद बहुत भगवान से विनती करल बाद ई भोलवा के जन्म होलक।
ठीक है, रद्दी कागज प्रश्न से लिया गया है। भोला कर बाप कविराज रहे और भोलवा कर एगो आँखों छोट रहे। नेक्स्ट आपका 26 नंबर प्रश्न है, मोरहा के मारलक और का से मारलक। ठीक है, तो मोरहा के मारलक, सोहराई मारलक, बिंझिया मारलक, रतिया मारलक, तो कौन मारलक? तो इसको जो है रतिया मारा था बलुआ से। बलुआ का अर्थ क्या होता है? तो बलुआ का अर्थ होता है तलवार। ठीक है, मोरहा बिंझिया कर दूर कर पितियाउत भाई कर नाम रहे। मोरहा कौन था? तो ये बिंझिया कर दूर कर पितियाउत भाई था और बलुआ का अर्थ होता है तलवार। नेक्स्ट आपका जो है 27वां नंबर प्रश्न है, नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही में कमिश्नर डाल्टन कर पात्र कर भूमिका के निभाला। तो कमिश्नर डाल्टन कर पात्र की भूमिका कौन निभाए? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, श्री सुरेंद्र नाथ शर्मा। कौन? श्री सुरेंद्र नाथ शर्मा। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है 28वां नंबर प्रश्न, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक में बराहिल मंच पर प्रवेश के साथ का बोलक। देखिए यहां प्रश्न क्या बोल रहा है, ठाकुर विश्वनाथ शाही नागपुरी नाटक में जो बुक है, ठीक है, वो बराहिल मंच पर प्रवेश करने के साथ वो क्या बोला था? जय काली बोला था। क्या बोले थे वो? जय काली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट नंबर 29 नंबर प्रश्न, हमरे मन कफन बांध के तैयार है, कौन बोले इस नाटक में? तो कौन बोले? जल्दी बताइए, इस नाटक में कौन बोले कि हम लोग जो हैं कफन बांध के तैयार हैं? तो ये जी बोले थे नादिर अली बोले थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नागपुरी में सर्वनाम प्रयोग के आधार पर, सर्वनाम नागपुरी में सर्वनाम जो होता है प्रयोग के आधार पर कितने भाग में बांटल गेलक या फिर बांटल गेल हके? तो कितना भाग में बांटा गया है? तो नागपुरी 7 भाग में सर्वनाम बांटा गया है, नागपुरी में सर्वनाम को। ठीक है, चलिए, माता पिता बच्चा को गोद में लेकर शादी कराते थे, कौन से गांव का उल्लेख मिला है? तो बसिया गांव का उल्लेख मिला है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलिए, नागपुरी भाषा में कौन किस्म कर गीत को जोड़ती गीत भी कहल जाइला? तो देखिए यहाँ जोड़ती गीत भी, कौन से किस्म कर गीत को जोड़ती गीत कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ जोड़ती गीत जो कहा जाता है कौन से किस्म कर कहा जाता है? लोकगीत को कहा जाता है। ठीक है, अभी हम इसमें बताएंगे कि रैंक 1 इस प्रैक्टिस सेट में कौन किए थे। ठीक है, रैंक 1 किनका आया था वो चीज़ आपको बताएंगे जरूर। ठीक है, घ कौन तरह कर अक्षर में आवेला? तो घ जो है महाप्राण में आता है। तो भाई महाप्राण का कोड क्या होता है? कोड याद रहेगा तभी तो आप निकाल सकेंगे। ठीक है, तो महाप्राण का जो कोड होता है 2 और 4 होता है। कितना होता है? 2 और 4। ये 2 4 का मतलब क्या होता है? जैसे कि क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, इतना हुआ। तो 2 4 का मतलब होता है कि महाप्राण जो है, कोड इसीलिए ना बोलते हैं जी कि कोड याद रखिए। तो ये जो 2 4 का मतलब है ख और घ, ये 1 नंबर पर हो गया, 2 नंबर पर हो गया, 3 नंबर पर, ये 4 1 5। ठीक है, तो देख लीजिए, मैं बता दूं कि यहाँ आपसे पूछा है महाप्राण, तो महाप्राण कौन कौन हो जाएगा? घ और ख। इन द सेम वे आप चवर्ग में भी निकाले च छ ज झ इया, वैसे ही कमेंट सेक्शन में कि च छ ज झ इया में आपका महाप्राण कौन कौन है। ठीक है, तो यहाँ जो हो गया ख और घ महाप्राण हो गया। और दूसरी बात कि अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण भी यहाँ दिया हुआ है। तो अल्प प्राण का कोड कितना होता है? अल्प प्राण का कोड कितना होता है जी? तो अल्प प्राण का कोड 1 और 3 होता है। ठीक है, कितना होता है? 1 और 3 होता है, ये अल्प प्राण का कोड होता है। तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि 1 3, तो भाई 1 3 अब निकालेंगे कैसे? जैसे कि आपसे इसमें पूछ दे कि अल्प प्राण निम्न में से कौन है कवर्ग में से, तो देखिए क और ग आपका क्या हो गया? अल्प प्राण हो गया। तो देखिए यहाँ जो है आप मतलब सारे चीज़ समझ गए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भोलवा कर बाप कविराज रामधनी के का खाए के लिए कहले दवाई करल बाद? तो उड़ीद कर दाल। ठीक है, उड़ीद कर दाल जो है भोलवा कर बाप कविराज
ठीक है, उड़ीद कर दाल खाने के लिए बोला था। तो भाई ये रामधनी को हुआ क्या चीज़ था? रामधनी को क्या चीज़ हुआ था? इसको बड़का को घाव हुआ था। क्या हुआ था? बड़का घाव हुआ था। और जो केरा को था, भोला कर बाप कविराज, वो कविराज कहने के थे, लेकिन वो एकदम प्राचीन काल से, मतलब वैद से लेकर एकदम लेटेस्ट जमाना तक के वो डॉक्टर थे और वो सामान रखते थे। ठीक है, तो केरा को कहाँ से काटे थे? चाकू से काटे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है अगला प्रश्न, 35 नंबर प्रश्न। भोलवा कर दादा कहाँ से आयल रहे? तो भोलवा कर दादा जो है यानी कि कविराज कर बाप, भोलवा कर दादा यानी कि कविराज कर बाप, और एकर दादा हो गया भोलवा कर। ठीक है, भोलवा कर। और उ नचनी कहाँ से लान लेता? और उ जो है ना, ओकर जो कविराज है ओकरे बेटा हलक, उ नचनिए से शादी कर लिया था उसका, कौन? दादाजी। ठीक है, तो ये बुंडू से लाए थे। नचनी को कहाँ से लाए थे? बुंडू से लाए थे। और यही भोलवा कर दादा यानी कविराज कर बाप रहे भोलवा कर बाप। ठीक है, कहने का मतलब है कि भोलवा कर दादा कविराज कर कौन रहे? बाप रहे। ठीक है, कविराज कर बाप रहे। और यहाँ देख लीजिए, और यही जो नचनी बुंडू से लाए थे, ओकरे ओकरे से वो शादी कर लिए थे। ठीक है, बंगाल से कौन आए थे? ओकर दादा आए थे। ठीक है, बंगाल से उसके दादा आए थे और उनको बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ मन लग गया। ठीक है, और बुंडू से वो नचनी आए, इसी नचनी से शादी किए, जेकर जन्म होला कौन? कविराज। ठीक है, चलिए पीटर कर बेटा का नाम का रहे? तो पीटर कर बेटा का नाम रहे रंजन। और वो रंजन आप लोग को याद होगा कि क्रिसमस कर सांझ में ये जो है रंजन का चीज़ बना रहा था? केक बना रहा था या फिर गिटार बना रहा था? ठीक है, क्या चीज़ बना रहे थे? तो ये गिटार बना रहे थे। ठीक है, नमिता और संगीता पीटर कर बेटी है। मुन्ना केकर नाम है? तो मुन्ना केकर बेटा का नाम था? नीरल मिस्त्री कर बेटा का नाम का था मुन्ना नाम था। चलिए नेक्स्ट, क्रिसमस कर दिन कौन उदास रहे? तो जूली दीदी होगा यहाँ। ठीक है, जूली दीदी, रोजी दीदी लिखा गया है, तो जूली दीदी आप देखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा जूली दीदी। नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 38 नंबर प्रश्न है, टूरा मंगरा के कौन कोवा पिलवा नियर पोइस के बढ़ालक? टूरा मंगरू के कौन कोवा पिलवा नियर पोइस के ई बढ़ालक? तो नानी घर उ मंगरू पल्लक। ठीक है, यहाँ जो है आपका भोटांग डहर से लिया गया है, जो कि इनके लेखक है पंचम साहू। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, जो इनके लेखक है वो कौन है? पंचम साहू। यानी ये जो है कहाँ पले थे? नानी घर यहाँ। ठीक है, और यहाँ इनके जो दुश्मन थे देवमान ओहदार थे। कौन थे? देवमान ओहदार। ठीक है, और ये जो है मतलब कि फर्जी पेपर ही कौन बनवाए थे? तो फर्जी पेपर जो था देवमन ओहदार ही बनवाए थे। मंगरू कर शादी कहाँ कर टूरा छौड़ी से शादी होला? तो ढीपा टोली से। नेक्स्ट आपका है, बाबू खिरधोर सिंह के कै गो बियाह कर लें? तो बाबू खिरधोर सिंह कितना बियाह कर लें? तो 3 गो बियाह कर लें। लेकिन जो है ना, फर्स्ट आप देखिएगा कहानी पढ़िएगा तो 2 गो बताता है, लेकिन जब आगे कहानी पढ़िएगा तो पता चलेगा कि नहीं 3 गो शादी किए हैं। ठीक है, और सबसे छोटकी कर जो छोटकी बहुरिया थी खिरधोर सिंह कर, उनकर पत्नी कर का नाम रहे? आप ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, सेट बहुत ही बेहतरीन है ना, आप सेट जरूर लगाएं। मनपूरन कथा से यह लिया गया है और इनके जो लेखक हैं लाल रणविजय नाथ सहदेव हैं। नेक्स्ट, मनपूरन शिष्ट कथा में मंझली बहुरिया के कितना लड़का लड़की हो रहे? तो 5 लड़का लड़की हो रहे। नेक्स्ट आपका खिरधोर सिंह, खिरोधर सिंह। ठीक है, खिरोधर सिंह का पत्नी थी मंझली, जेकर नाम शिष्ट कथा में नहीं दिया गया है। तो छोटकी का नाम क्या था? जल्दी बताएं। लीला के मामा घर से कौन लाने के लिए गेले? तो लीला के जो लीला थी केकर बेटी थी? खिरधोर सिंह कर यानी कि खिरोधर सिंह कर बड़की पत्नी कर बेटी लीला थी। ठीक है, जो कि ये कहाँ रहती थी? मामा घर ही रहती थी, है ना। और इसको लाने कौन गए थे? सुशीला के कहने पर। सुशीला किसको बोले थे? खिरोधर सिंह को बोले थे। और खिरोधर सिंह के चक्रधर सिंह जो भाई हैं, चचेरा भाई हैं, और ये जो गजाधर सिंह है भाटू है, इनके जीजा जी हैं।
ठीक है, आपको सारे चीज़ याद आ रहे हैं ना, है ना। तो ये कौन है, तो ये गजाधर सिंह जीजा जी हैं और चक्रधर सिंह चचेरा भाई हैं। तो यही चक्रधर सिंह इनको लाने गए थे लीला को। सीबा कर बोहरिया यानी कि पत्नी कर का नाम रहे, तो पारो नाम रहे। ठीक है, चलिए राइट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 44 नंबर प्रश्न है ये। सीबा कर बड़ बेटा कौन क्लास पास होलक। ठीक है, किसी भी तरह कष्ट पाकर सीबा पढ़ाया भाई। सीबा का स्टोरी आप सुने ही होंगे। तो किसी भी तरह ये पढ़ाए, तो ये जो है 7वां क्लास पास हुए थे। ठीक है, सांवर कसमसाल चिकन गतर काया सुंदर काया निम्न में से केकर रहे। तो 45 नंबर प्रश्न है, ये जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये मानदी शिष्ट कथा से लिया गया है। रंथु कर पत्नी कर नाम था क्या था, मांदी था। नेक्स्ट आपका 46 नंबर प्रश्न क्या है। मांदी जब हंसतक तो उकर दांत का लखे दिखतक, तो शंख लखे दिखता था। क्या लखे, शंख नियर लगता था, शंख जैसा दिखता था। चलिए 47 नंबर प्रश्न है। हरीन बेटा छुआ महल में कितना धाव गीत सुनालक राजा विक्रमदत्त राय को। ठीक है, तो राजा विक्रमदत्त राय को, ठीक है, ये जो है हरिन छुआ बेटा छुआ कितना धाव सुनलक गीत, तो 3 धाव। और ओकर माई यानी कि हरिन बेटा छुआ के माई ओकरा कौन दिशा में जाए के लिए मना करत रहे। ठीक है, तो कौन दिशा में जाने के लिए मना कर रहे थे। और सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले कौन दिशा में वो गए थे, तो सबसे पहले पूरब दिशा में गए थे। ठीक है, पूरब दिशा में। और कौन दिशा में मना किए थे, तो ये दक्षिण दिशा में जाने के लिए मना किए थे। ठीक है, चलिए 48 नंबर प्रश्न है। हरिन बेटा छुआ पहली बार कौन दिशा में भीख मांगे गेलई, तो ये जो है आपका पूरब दिशा में गए थे। और कौन दिशा में मना किया था, तो दक्षिण दिशा में। क्यों मना की थी भाई, तो क्योंकि वो राजा विक्रमदत्त जो राय थे राजा, उन्हीं का घर दक्षिण तरफ था। ठीक है, और 2 जीवा उन्हीं की वजह से ये हुए थे, जिसके कारण उस दिशा में जाने के लिए मना किए थे। राजकुमार कंगन और चूड़ी खोजने तीसर बार केकर पास गए। तीसरा बार जो है राजकुमार कंगन और चूड़ी खोजने किसके पास गए थे, तो गुरु बाबा के पास गए थे। ठीक है, तो गुरु बाबा के पास गए थे। पहली बार किसके पास गए थे, ठीक है, तो सबसे पहली बार कहाँ गए थे, आपका ससुर के पास गए थे। ठीक है, आपका तो यहाँ जो है गुरु बाबा के पास तीसरा बार गए। ठीक है, ससुर के पास प्रथम बार गए थे, चांद महाराजे के पास द्वितीय बार, और तीसर बार गुरु बाबा, फिर जमदूत। तो इस प्रकार से आप पूरा याद रखेंगे ताकि आपको समझ में आए। दिस इज द एनालिसिस। इसमें आपको लेट होंगे क्योंकि यहाँ टोटली बताया जा रहा है। कंगन और चूड़ी जो है किस प्रकार के लोक कथा है, तो ये प्रेमात्मक कथा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में से लोकगीत कर आत्मा कौन आहे, तो ये चारों है, यानी कि सभी हो जाएगा इसमें आंसर। लोक कला, लोक संगीत, लोक इतिहास, लोक प्रिय संगीत। 52 नंबर प्रश्न। बुढ़िया के डहर में दूसर बार कौन मिलक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, बाघ मिला था। ठीक है, तो सबसे पहले बार कौन मिला था, हाथी। उसके बाद कौन मिला, जल्दी बताएं, कमेंट सेक्शन में आपको करना है। सबसे देखिए, भेड़ा, हाथी, बाघ। ठीक है, तो सबसे पहली बार जो मिला ये हाथी मिला, दूसरी बार बाघ, तीसरी बार सांप। लेकिन लास्ट में कौन मारा था भेड़ा को, तो बुढ़िया ही। पगड़ी डाहा, एक गाड़ी होता है नागपुरी में, पगड़ी डाहा गाड़ी देके और उसको घर में घुसी थी और बुढ़िया उसको कुरकुट करके मारी थी और वो मोरा दी थी उसको, है ना। चलिए, मैना अपन बूट के निकाले खातिर सहायता के लिए चौथी बार केकर पास गए, तो चौथी बार मैना अपन बूट के निकाले खातिर केकर पास गए, तो आग के पास। और इसका मुझे कमेंट सेक्शन में सीरियल वाइज आप करके बताएं।
ठीक है। सबसे पहले कहाँ गए, तो सबसे पहले बढ़ई के पास गए। आपको सीरियल वाइज करना है, इस यही चारों में से आप सीरियल वाइज करिए, ठीक है। नहीं तो आप स्टार्टिंग में से आप कहानी कथा को अच्छे से पढ़ाएं आप लोग को, ठीक है। तो आप जरूर इस कहानी को बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। सबसे पहले बढ़ई के पास गए, ठीक है। बढ़ई ना गए तो बढ़ई को सांप के काटे, बोले कि सांप बढ़ई को काट दो, मेरा वो बूट नहीं निकाल दिया। फिर सांप ना काम कर ले तो कहाँ गया, तो पैना के पास, तो पैना तीसरा स्थान पर हो जाएगा। तो पैना ना गए तो फिर चौथा आग पर गया था, ठीक है। तो चौथा बार कहाँ गया था, आग पर, सही आंसर आग हो जाएगा। राजा भुवन भर, ठीक है। राजा भुवन भर ये कौन कहानी से, ठीक है, संबंधित है, लोक कथा से। तो राजा भुवन भर निम्न में से कौन लोक कथा से संबंधित है, तो कमल और केतकी, ठीक है। राजा भुवन भर के कितनी पत्नियां थी, 3 पत्नियां थी। कौन कौन, आप लोग को मैं बता रहा हूं, तो कौन कौन, चंडी, चामुंडी और लास्ट वाली का क्या नाम था, जल्दी बताएं। लास्ट वाली का क्या नाम था, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। और चंडी आप ये भी बताएंगे, 3 पत्नियां थी, चंडी और चामुंडा। चंडी और चामुंडा ये 2 नाम था, और तीसरी के क्या नाम था। एकदम आप लोग को ज़्यादा जो है ना छुटकी के बारे में ही आप लोग का बखान किया गया है, तो आप लोग वो बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न है, राजा भुवन भरकर छुटकी रानी कर क्या नाम रहे। मैं जानता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो गौरी नाम था, क्या नाम था, गौरी नाम था। राजा भुवन भरकर जो पत्नी थी, उनकी छोटकी पत्नी थी, उसका नाम क्या था उनका, तो गौरी नाम था। और ये जो है चंडी, आप ये कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे कि ये दूसरी नंबर वाली थी कि ये, यानी कि दोनों में से प्रथम कौन थी, ऑटोमेटिकली दूसरा पता चल जाएगा। तो चंडी थी प्रथम कि चामुंडा थी। नेक्स्ट, डर डरेता डरे मरे दई दिलक, ये पंक्ति कौन कथा से लेवल के लेके, तो चोचा चरई और राजा। वो चोचा चरई और राजा में क्या था, ये सोना कर जो पतर था, ठीक है, राजा के महल से वो ला ली थी। राजा तो 2 सिपाही मन को अपना कि वो वहाँ सोना ले गए, उससे ला दिया, ठीक है। और जब वो ऐसा रटने लगा कि भाई कि ले गया सोना के धन, तो वो फिर वो लौटा दिया। तो फिर वो जब लौटा दिया सोना, ऐसी था ना कहानी जी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये कहानी टोटल कंप्लीट हुआ, ठीक है। आप कहानी देखिए, आप कहानी समझिएगा तभी आपका प्रश्न बनेगा। इसलिए सबसे आपके लिए बेस्ट है कि मैंने सारे कहानियों का मैराथन क्लास दिया है, आप उस कहानी को अच्छे से देखें, अच्छे तरीके से करें, क्योंकि ये जो कहानी है आपका उसी से कितना भी प्रश्न बनेगा। जो शॉर्ट नोट्स बना दिए है ना, आप यूट्यूब पर कितना भी आपका 50 को बना दे, 60 को क्वेश्चन बना दे, 70 को बना दे, मैंने पहले से ही शॉर्ट नोट्स जो मेन पॉइंट होता है ना, शॉर्ट नोट्स एमसीक्यू के फॉर्म में बना दिया है। जो मेरा शॉर्ट नोट्स पढ़ेगा, ठीक है, ये ऐसा नहीं है जो एडी झारखंड क्लासेस का शॉर्ट नोट्स पढ़ेगा वो कोई भी यूट्यूबर कहीं से भी क्वेश्चन ला दे, वो एकदम चुटकियों में सॉल्व करेगा, चुटकी में सॉल्व करेगा, अगर वो सही से पढ़ा है तो, ठीक है, चुटकी में सॉल्व करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप एडी क्लासेस का शॉर्ट नोट्स पढ़े, ठीक है। कहानियों और शिष्ट कथा है उसका शॉर्ट नोट्स पढ़े, एमसीक्यू पर ना जाएं, क्योंकि आप जो है आप कहानी को अच्छे से मेमोराइज करें और शॉर्ट नोट्स पढ़े, बार बार शॉर्ट नोट्स पढ़े, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो छोटकी रानी के सबसे पहले घर में काम करते कौन देख ले, तो अहिरिन, और यही सास के बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। होली कौन मैतका कर गीत है, तो ऋतु संबंधी गीत है, मैतका यानी कि संबंधित, कौन संबंधित गीत है। 59 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन गीत आषाढ़ कृष्ण पक्ष से लेकर देव उत्थान एकादशी तक गाया जाता है। यहां क्या बोल रहा है भाई, आषाढ़ कृष्ण पक्ष से लेकर देव उत्थान एकादशी के पहले तक गावल जाएगा, तो ये है विवाह गीत। और विवाह होने से पूर्व कितने दिन पूर्व डमकच, झूमर, लहसुआ, ये सब जो गीत है कब से स्टार्ट हो जाते हैं, तो 15 दिन पूर्व से ही ये सब सारे गीत स्टार्ट हो जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है, निम्न में से नृत्य गीत नहीं है। तो भाई नृत्य गीत कौन नहीं है, तो डमकच जो है विवाह के कितने दिन पूर्व, 15 दिन पूर्व, ठीक है। ये जो है उदासी जो है कब, उदासी कब गाया जाता है, आषाढ़, भादो, जेठ, कब, गर्मी के मौसम में, क्यों गाया जाता है,
तो ये जो आप कमेंट सेक्शन में ये सब कमेंट करेंगे, क्योंकि आपको जो है सारे चीज़ यहाँ बताया जा रहे हैं। तो ये जो है उदासी गर्मी के दिन में गर्मी से ग्रस्त होकर आदमी गाते हैं। तो इसमें कोई ये नृत्य गीत नहीं है, नाचने वाला गीत नहीं है, इसमें स्लो मोशन में गीत होता है। कितने स्लो मोशन में, एकदम धीमी आवाज़ में होता है। ठीक है। CD सिंह कर लिखल शिष्ट कविता लाल संगे के जागने को कहल गेल के। लाल संगे किसको जगने को कहा गया है? ये CD सिंह जागा जागा कविता में, CD सिंह जागा जागा जो शिष्ट कविता है, ये किनको लाल संगे जागने को कहा गया है? तो ठाकुर कर जो है लाल संगे जागने को कहा गया है। नागपुरी कवि क्षितिज कुमार राय, ठीक है, नागपुरी कवि क्षितिज कुमार राय कर लिखल कविता निम्न में से कौन है? नागपुरी कवि क्षितिज कुमार राय कर लिखल कविता निम्न में से कौन है? तो आप इसका सही आंसर हो जाएगा बिरसा तोर याद में। ठीक है। केकर यानी बिरसा तोर याद में, है ना, जेठ मास अति में कितना पद है? 4, 3, 5, 6। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। गांव कर सांझ कर कवि कौन है कई? गांव कर सांझ कर कवि कौन है कई? जल्दी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो गांव कर सांझ कर जो कवि हैं, यानी कि ये जो कविता के लेखक हैं, कौन है आपके? ये पांडे रविंद्रनाथ राम है। कौन है? पांडे रविंद्रनाथ राम। भाई तो बताइए कि जागा जागा के लेखक कौन है? ठीक है, तो जागा जागा के CD सिंह लिखे हैं। कौन लिखे हैं? CD सिंह, है ना। चलिए, बिरसा तोर याद में केकर लिखल है और इसमें कितना पद है? ठीक है ना। बिरसा तोर याद में कितना, ये जेठ मास अति में कितना पद है? जेठ मास अति में कितना पद है? जल्दी बताएं। 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर जल्दी कमेंट करें। नेक्स्ट आपका, केकर पास हीरा मोती सोना चांदी होते हुए भी जीना कठिन होला। केकर पास हीरा मोती सोना चांदी होते हुए भी जीना कठिन होलक। तो झारखंडी लोग के पास, और ई जो है कौन शिष्ट कविता से जो है लिया गया है? तो यहां देख लीजिए कौन शिष्ट कविता से लिया गया है? नागपुरक भाईमन। नेक्स्ट चलिए, अगला प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न। क्या कहता है भाई? नागपुरी क्षेत्रीय को कहां कर दूरा नी लांघे कर बात कहल गेल हगे। तो नागपुरी भाईमन कविता में। तो ये जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कि थाना और कचहरी दोनों को लांघे के नहीं देवत रहे आदमी मन के। ठीक है। तुलसी के कैसन पानी से जियाल जात रहे। तुलसी के कैसन पानी से जियाल जात रहे? तो नेमहा पानी से इसको जिया रहा था। ठीक है। तुलसी और कैक्टस कर लेखक कौन है कई? तुलसी और कैक्टस के लेखक कौन है कई? जल्दी बताएं। ठीक है, तुलसी और जो कैक्टस कविता है इसके लेखक कौन है? ठीक है, आपको इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि तुलसी और कैक्टस के लेखक कौन है। नेक्स्ट चलिए, इनके जो लेखक है धनेन्द्र प्रवाही हैं। जेठ मास अति कविता में कै गो पद आहे? तो 3 पद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। जेठ मास अति कविता में भरत का जिनिस कर आसरा कर ले है। ठीक है, यानी कि जेठ मास जो अति कविता है ना, तो भरत नायक जो भरत जी हैं का जिनिस कर आसरा देखा था, तो वर्षा ऋतु कर। यह भरत कौन है? अरे कवि है भाई। ठीक है, आप लोग को घुमा फिराकर भी प्रश्न पूछा जाए तो सही रहे, क्योंकि एग्जाम में घुमा कोई क्वेश्चन होता है जो सीधा प्रश्न पूछा जाता है, नहीं तो सारे प्रश्न घुमाकर ही पूछा जाता है। तो यहाँ भरत कौन है? भरत नायक कवि हैं, इनके लेखक हैं जेठ मास अति के, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 68 नंबर प्रश्न। तोर बेतरा में कविता के में हंसली के का कहल जाला और हंसली को काका कहल जाला। तो क्या का? मधुली, कंठा, चंदवा सारा चीज कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तोर बेतरा का लेखक कौन है कई? तोर बेतरा का लेखक गिरधारी राम गोंझू गिरिराज। इनका गिरधारी राम गोंझू का जो उपनाम है क्या है? गिरधारी गोंझू राम। ठीक है, गिरिराज नाम है इनका। चलिए नेक्स्ट, तोर बेतरा कविता कर अनुसार आयो कर आचरा में का रहे? आयो यानी कि माई, आयो यानी कि माई कर आचरा में का रहे? तो मीठा रहे। ठीक है, अमृत रहे। का रहे? अमृत रहे। सही आंसर क्या हो जाएगा? अमृत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट, नागपुरी कवि डॉक्टर कुमारी वासंती के द्वारा निम्न में से कौन शिष्ट गीत लिखल गेल हके? तो नवा सालक नवा गीत किनके द्वारा लिखा गया है? कुमारी वासंती के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और यह जो है कौन मृतका में छपल है कि कौन, मतलब ये जो है आपका नवा सालक नवा गीत क्या है? ये तो एक कविता है। यहाँ गीत तो लिखा हुआ है, गीत मत लगा दीजिएगा। तो ये शिष्ट कविता है। क्या है? शिष्ट कविता है। ठीक है, ये सब चीज़ आप एकदम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में छोटी छोटी चीज़ में ही गलतियाँ होती हैं। खरिहान का से भरल रहे? तो खरिहान अनाज से भरल रहे। तो भाई ये प्रश्न आया कहाँ से? ठीक है, मुरली टोंगली का रहे? मुरली टोंगरी का रहे? तो वन और पतर दोनों रहे। मुरली टोंगरी का रहे? वन पतर रहे। तो भाई ये जो है ना, ये कहाँ से लिया गया है? तो गांव कर सांझ से लिया गया है, जिनके लेखक गांव के सांझ पांडे रविंद्रनाथ राम जी हैं। का देखी के सुनी के फिरंगी हैरान होलक? का देखी के सुनी के फिरंगी हैरान होलक? तो क्या चीज़ देख के? एकता देख के। ठीक है, अब ये जो है मुलुक भारत से लिया गया है। और मुलुक भारत के जो लेखक हैं कौन है? अजीज अंसारी। नेक्स्ट, भ्रूण हो जीव मोर में परे दे? भ्रूण हो जीव मोर में परे दे कौन शिष्ट कविता से लेवल गल है? तो जगत जननी से लिया गया है भाई। जगत जननी के लेखक कौन है? तो लेखक तनी बता दें हमरा। तो ये शकुंतला मिश्र होंगे। कौन होंगे? शकुंतला मिश्र। कौन होंगे? शकुंतला मिश्र। मैं फिर से पूछ रहा हूं कि ये तुलसी और कैक्टस के कवि कौन है, लेखक कौन है? ये कमेंट सेक्शन में अभी तुरंत कुछ देर पहले बताए थे। याद है कि नहीं? बस मुझे ये जानना है। ठीक है, आप लोग याद कर ले, वही सही है। ठहरू दाता दिगंबर कौन विधा में छपला है? ठहरू दाता दिगंबर 75 नंबर प्रश्न है कि ठहरू दाता दिगंबर कौन मटका में छपला है? तो ये जो है शिष्ट गीत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पत्नी धर्म व्यवस्था में कौन निभाले? तो गंधारी निभाले। ठीक है, गंधारी। बिरहनी को घर कैसन लागत रहे? तो जंगल जैसन। बिरहनी को, ये सब गीत से प्रश्न है। ये पोड़िलो बरखा ऋतु से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? तो पोड़िलो बरखा ऋतु से लिया गया है भाई। तो इनके लेखक कौन है? ठीक है, इनके लेखक कौन है? रघुनाथ निरपति। लेखक कौन है? रघुनाथ निरपति। ये जो है प्रथम ज्ञात कवि हैं। कौन? रघुनाथ निरपति। 50वां नागवंशी राजा हैं। ठीक है, नागवंशी राजा हैं। नेक्स्ट, कौन ऋतु आने से मन कर विरह वेदना बढ़ जाइला? कौन ऋतु आने से विरह वेदना बढ़ जाइला? तो कौन ऋतु आने से विरह वेदना बढ़ जाइला? यानी कि कौन? बरखा ऋतु आने से। पोड़ दो बरखा ऋतु। ठीक है, तो पोड़ दो बरखा ऋतु रघुनाथ निरपति के द्वारा लिखा गया। नागपुरी कवि महंत घासी के द्वारा निम्न में से कौन नागपुरी शिष्ट गीत लिखल गेल हके? तो पापी प्राण छूटे नहीं झटके। इसमें पद कितना है? 5, 6, 4। जल्दी बताएं। ठारू दाता दिगंबर के लेखक कौन है? ठारू दाता दिगंबर के लेखक घासीराम है। घासीराम का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? ये आप भी ये करेंगे। तो इसका जो पद है पापी प्राण छूटे नहीं झटके, इसमें जो पद है 6 पद है। कितना पद है? 6 पद है। कितना पद है? 6 पद है। मन पूरन कर लेखक कौन है? मन पूरन कर लेखक कौन है? ठीक है, मन पूरन कर लेखक कौन है? रणविजय नाथ सहदेव। कौन लेखक है? रणविजय नाथ सहदेव। अगर मन पर विजय पा लिए तो पूरा जग को जीत सकते हैं इन द सेम वे। ठीक है, चलिए, मनुष्य कर जिंदगी कैसन है? तो मनुष्य कर जिंदगी एकदम दुखदायी और कष्टकारी है। भाई ये प्रश्न कहाँ से लिया गया है? तो पापी। ठीक है, यहाँ भाभी नहीं होगा, टाइपिंग में गलत हो गया है, टाइपिंग वाले गलत कर दिए हैं। पापी प्राण छूटे नहीं झटके महंत घासी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आपके जो प्रश्न है उस प्रश्न की ओर चलते हैं। छीना भेल नवा नारी भटके कहाँ हंसा अटके? हंसा, पहले तो मैं बता दूं कि हंसा कर मतलब का होवेला। हंसा कर मतलब का होता है? हंस, प्राण, क्या होता है? शरीर, क्या चीज? छीना भेल नवा नारी कर अर्थ का हुई। तो छीना भेल नवा नारी का मतलब नवा नारी का जो है पूरा जिंदगी छीन गया, यानी कि विधवा नारी होता है इसका अर्थ। तो ये जो हंसा यहाँ बताया गया प्राण को ही हंसा बोला गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। पापी प्राण छूटे नहीं झटके से यह प्रश्न लिया गया है। नेक्स्ट 82 नंबर प्रश्न है। पूरी दुनिया का लालन जो पालन करे के वाली के कहल गेल है के
छोड़ू कपटी माया गीत कर अनुसार। तो ये काली माता को बोला गया है। छोड़ू कपटी माया के लेखक कौन है कहे? छोड़ू कपटी माया के लेखक कौन है? तो बरजू-राम है। बरजू-राम का पूरा नाम क्या था? ठीक है, बरजू-राम का पूरा नाम क्या था? तो बरजू-राम पाठक। ये आप 83 नंबर प्रश्न क्या कहता है? नागपुरी कर तीसरा ज्ञात कवि निम्न में से कौन है? तो यही बरजू-राम पाठक है। प्रथम कौन है? तो रघुनाथ निरपति। प्रथम कौन है? रघुनाथ निरपति। बरजू-राम पाठक तीसरा है। भाई द्वितीय ज्ञात कवि नागपुरी के कौन है? ये चीज आप बता दीजिए हमरा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर तुरंत कमेंट करें। नेक्स्ट चलिए, नागपुरी कर विद्यापति निम्न में से कौन नागपुरी के कवि के कहल जाइला? ने नागपुरी के विद्यापति, ठीक है, निम्न में से कौन नागपुरी कवि को कहा जाता है? तो घासीराम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कड़की उठलक तरवारी निम्न में से कौन नागपुरी कवि कर शिष्ट गीत है? कड़की उठलक तरवारी, ठीक है, कड़की उठलक तरवारी निम्न में से कौन नागपुरी कवि कर शिष्ट गीत है? तो यह प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा है। ठीक है ना। कवि कंचन जो है ये शिष्ट गीत में कौन लिखे हैं? उमड़ी गगन घन घमंड कौन लिखे हैं? यही कवि कंचन लिखे थे। ठीक है, घासीराम, घासीराम कौन लिखे हैं? ठौरू दाता दिगंबर घासीराम के द्वारा लिखा गया है। इन द सेम वे प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा जो है कड़की उठलक तरवारी लिखा गया है। चलिए, कड़की उठलक तरवारी कथा सुनकर केकर मन पछताएला? तो प्रफुल्ल कुमार राय कर मन पछताता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए। सावन घटा शिष्ट गीत में कैगो पदा है? सावन घटा शिष्ट गीत में कैगो पदा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 पद है। कितना? 4 पद। नेक्स्ट आपका इसके लेखक जो है ठौरू दाता, सावन घटा के लेखक कौन है? नईमुद्दीन मिर्ज़ा। ये सब चीज़ आप याद रख लेंगे। आज़ादी खातिर शिष्ट गीत में तीर कर ठोर का रहे? तीर कर जो ठोर था का रहे? पियासल। और उपासल क्या था भाई? तलवार था। उपासल क्या था? तलवार था। उपासल क्या था? तलवार था। तीर का ठोर क्या है? पियासल है। आज़ादी खातिर किसके द्वारा लिखा गया है? आज़ादी खातिर जो शिष्ट गीत है रणविजय नाथ सहदेव के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? रणविजय नाथ सहदेव के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट चलिए, उमड़ी गगन घन घमंड शिष्ट गीत में कैगो पद है? तो कैगो पद है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 पद। ठीक है, इसके लेखक कौन है भाई? तो इसके लेखक जो है उमड़ी गगन घन घमंड के लेखक कवि कंचन है। कौन है? कवि कंचन, है ना। चलिए नेक्स्ट, बाजत मनमथ तीर जरत उठत उर पीर। ई पंक्ति उर और पीर कर अर्थ का होगी? तो देखिए, पीर कर अर्थ होता है पीड़ा दर्द, उर कर अर्थ होता है छाती, यानी कि दोनों सही हो जाएगा। आंसर दोनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है 91 नंबर प्रश्न क्या है? अर्जुन कहत बिचारी शिष्ट गीत में का अंग भंग हो गलक? यानी कि का चीज? तो हस्तिनापुर अंग भंग हो गया था। और इनके लेखक कौन है? अर्जुन कहत बिचारी जो आपके ये शिष्ट गीत है, तो इनके लेखक कौन है? तो जग निवास नारायण तिवारी। ठीक है, जग निवास नारायण तिवारी इसके लेखक हैं। कवि जग निवास नारायण तिवारी कर जन्म कब हो रहे? तो कब हुआ था? 1937 में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1937। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका। ओद्र पूर्ण हेतु बिलग होवी एके सरेनाथ गीतकार कौन है कही? ये जो गीत लिया गया है, ये पंक्ति लिया गया है, कौन से कविता से लिया गया है और इनके लेखक कौन है? तो दृगपाल राम देवघरिया। ठीक है, दृगपाल राम देवघरिया। और ये अब बताइए कि ये पंक्ति कौन कविता से, कौन गीत से लिया गया है? ठीक है, तो ये जो गीत से लिया गया है संवत 35 साल से लिया गया है। एक संवत में कितने महीने होते हैं ये चीज आप बता देंगे। एक संवत में कितने महीने होते हैं ये आप बताएंगे। तो 12 मंथ या 13 मंथ या 6 मंथ, 13 मंथ, होता है। जो सरकारी नौकरी करते हैं उनसे पूछ लीजिएगा 13 मंथ क्या होता है। ठीक है, दृगपाल राम देवघरिया का जन्म कौन ईस्वी में हो रहे? तो ये जो है दृगपाल राम देवघरिया का जो जन्म है 1884 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, उदासी गीत कब गावल जाइला? उदासी गीत कब गाया जाता है भाई? तो उदासी गीत जो है
कब गाया जाता है? जेठ बैसाख के मौसम में एकदम गर्मी से अस्त व्यस्त पस्त हो जाता है आदमी, तब ये उदासी गीत का गायन होता है। तर की कोन अंग कर आभूषण आहे। तर की तर की कान, तर की और तरपत दोनों कान कर है। तर की और तरपत दोनों कान कर आभूषण है, ये चीज़ आप रटेंगे पूरा। सोहर और विवाह के गीत कौन रस में आते हैं? सोहर और विवाह के गीत कौन रस से में आते हैं? तो ये श्रृंगार रस में आते हैं। वीर रस में कौन आते हैं? जो जोश जगाने वाले होते हैं, ठीक है, जो भी गीत जोश जगाने वाला होता है। जैसे कि मैं बता दूं आपको यहाँ आज़ादी खातिर, इसमें कौन रस है? तो इसमें वीर रस है, जिसमें जोश जगाने वाला हो, एकदम मार धाड़ का बात कहे, ठीक है, तो वो होता है आपका वीर रस। चलिए, सुशीला के पोटराय के कांदे के लागले। तो जब सुशीला के, जब अपन बेटी लीला के, अपन बेटा लीला के बेटा के बचावे खातिर, ठीक है, गोहमन साहब से बचाया, तो उस टाइम लीला पोटराय के किसको रोने लगी? सुशीला को, ठीक है, गोहमन साहब से बचाया था लीला के बेटा को, तो वही लीला पटराय के रोने लगी थी, लीला ही पोटराई थी। क्यों पोटराई थी पता तो चल गया, क्योंकि उसके लीला के बेटा को सुशीला बचाई थी गोहमन सांप को काटने से। तो भाई ये बताइएगा ना कि सुशीला को गोहमन सांप कहाँ काटा था? बाह में, जांघ में, पैर में, उंगली में, कहाँ? जांघ में। मंगरू कर बाप और नानी कर नाम से के फर्जी हुक्मनामा बनवाई ले, तो ये देवमन ओहदार, ठीक है। और देवमन ओहदार जो है ये कौन कहानी से संबंधित है? कौन कहानी कर पात्र है कहीं? ये आप जरूर बताएंगे। नागपुरी व्याकरण में अवयव कर कितना भेद होएला? नागपुरी व्याकरण में अवयव कर कितना भेद होता है? तो 5 भेद होता है। तो दोस्तों आपका यहाँ जो है टोटली 100 क्वेश्चन का एनालिसिस करा दिया गया है, ठीक है। कितने प्रश्न का? 100 प्रश्न का। तो ये मुझे लगता है कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से और भी आगे टेस्ट का एनालिसिस देखेंगे। और जो भी स्टूडेंट टेस्ट नहीं खरीदे हैं तो वो एडी क्लासेस ऐप पर जाएं, प्ले स्टोर में आपको यहाँ टेस्ट मिलेंगे, तो जल्द से जल्द टेस्ट ज्वाइन करें और दें, ठीक है। और ये टेस्ट का एनालिसिस कैसा लगा? धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगा तो जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।